अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अल करीम किचन में आप सबको खुशामदीद। एक बार फिर एक नई रेसिपी के साथ, एक नई डिश के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं चिकन टिक्का बनाने जा रहा हूँ। नहायत ही मज़ेदार बनते हैं। इनको बनाने में जो जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उनमें 1 किलो चिकन मीट, 1 टेबल स्पून अदरक, 1 टीस्पून लहसुन, 1 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून पिसा हुआ खुश्क धनिया, आधी प्याली दही की, 1 टीस्पून ज़ीरा पिसा हुआ, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून सुरख मिर्च, 1 टीस्पून नमक और साथ में 1 टीस्पून चाट मसाला। ये किस तरह तैयार होता है और किस किस मौके पे क्या क्या चीज़ें डलती हैं वो मैं आपको साथ साथ बताता चलूँगा। मेरे साथ ही रहिएगा। चिकन मीट जो है वो मैंने एक बाउल में ऐड कर लिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब मैं बारी बारी इसमें तमाम मसाले ऐड करूँगा। सबसे पहले मैं चाट मसाला और नमक जो एक 1 टीस्पून मैंने लिया है वो इस तरीके से मैं इसमें ऐड कर दूँगा। साथ में सौंफ, ये भी 1 टीस्पून, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। सुरख मिर्च, ये भी 1 टीस्पून। कुटा हुआ ज़ीरा, खुश्क धनिया, हल्दी, अदरक मैंने 1 टेबल स्पून लिया है और ख़ुद ही मैंने इसे कूट लिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। वो इस तरीके से हम इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही 1 टीस्पून जो मैंने लहसुन कूटा था वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगा। आधी प्याली जो दही लिया था वो भी मैं इसमें इस तरीके से ऐड कर दूंगा। तमाम मसाले ऐड करने के बाद मैं इनको हाथ के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। आपने 5 से 7 मिनट तक इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। चिकन का मीट है, बड़े आराम से ये मिक्स हो जाता है, मसाले अच्छी तरह से लग जाते हैं। मसाले जो हैं अच्छी तरह से लगाने के बाद, मिक्स करने के बाद, हम इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए यानी 30 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे, ताकि तमाम मसाले और नमक इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाए। जो ही मसाले इसमें मिक्स होते हैं फिर इंशाल्लाह हम इसको पकाना शुरू करते हैं। माशाल्लाह चिकन मीट में मसाला अच्छी तरह मिक्स हो गया है। 30 मिनट के करीब हो चुके हैं। हमने मीट को मसाला लगा के रखा हुआ था। अब हम इसको पकाना स्टार्ट करेंगे। इसको किस तरह पकाया जाता है आप ज़रूर वॉच करें और घर में ज़रूर ट्राई करें। फ्राइंग पैन मैंने चूल्हे पे रख दिया है और चूल्हे को मैंने हाई फ्लेम पे कर दिया है। अब मैं इसमें 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल जो है वो ऐड कर दूंगा। ऑयल हमने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि हम चिकन टिक्का बनाने जा रहे हैं, तो इस चीज़ को आप मद्देनज़र रखें। जो ही हमारा ऑयल जो है गर्म होता है, हम इसमें चिकन टिक्का जो है वो ऐड कर देंगे और उसको किस तरह पकाना है वो आप साथ साथ देखते चलें। ऑयल जो है गर्म हो चुका है जो हमने डाला था। अब मैं इसमें आहिस्ता आहिस्ता चिकन टिक्का जो है वो ऐड कर दूँगा। जैसा कि आप देख सकते हैं माशाल्लाह ऑयल इसलिए ज़्यादा नहीं डाला, एक तो हम चिकन टिक्का तैयार कर रहे हैं, साथ हमने दही भी लगाया हुआ है।
तो दही जो है उसमें भी फैट होती है, वो भी कुछ पानी छोड़ता है, तो उस हिसाब से हमने इनको पकाना है। ये तरीका नहायत ही आसान है। बाज़ लोगों के पास सीखें नहीं भी होती घर में अवेलेबल, तो मुश्किल पेश आती है, वो इस तरीके से जो है बनाएं। इंशाल्लाह वही टेस्ट आएगा जो बाज़ार में टिक्कों का आता है। नॉर्मल इस तरह टिक्के जो है वो ग्रिल किए जाते हैं कोयलों पर, या आग वाली जो गैस वाली ग्रिलें होती हैं उन पे किए जाते हैं, तो टेस्ट वही आता है। अभी थोड़ी सी आग जो है मैं इसकी तेज़ कर दूंगा, ताकि ये जल्दी से जल्दी जो इसमें पानी है वो छोड़ दे। तकरीबन 5 मिनट तक मैं इसको ऊपर से ढाँप दूंगा, तेज़ फ्लेम पर रखूँगा, ताकि ये भाप से अपना पानी जो है खूब छोड़ ले। 5 मिनट हो चुके हैं हमें टिक्कों को ढाँपे हुए। अभी हम ऊपर से ढक्कन उठाकर इसकी कंडीशन चेक करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं माशाल्लाह काफ़ी पानी जो है टिक्कों ने छोड़ दिया है। 5 मिनट के लिए इनको ढाँपना हमारा मकसद ये था कि ये पक जाएं स्टीम से। तकरीबन ये हाफ़ तैयार हो चुके हैं, क्योंकि चिकन की बोटियाँ हैं, ये ज़्यादा टाइम नहीं लेती, बस इसलिए हमने इनको ढाँपा था। अभी हम इसको नहीं ढाँपेंगे क्योंकि हमने टिक्के तैयार करने हैं, इसलिए अब हम इनका पानी जो है वो खुश्क होने देंगे, ताकि पानी खुश्क हो और हम इसको फाइनलाइज़ करें। पानी खुश्क होने के बाद नीचे जो घी होगा उसमें ये फ्राई होंगे, और जब हल्के हल्के ब्राउनिश हो जाएंगे तो हम इसको फाइनलाइज़ कर लेंगे। ज़रूरी नहीं कि आप इसको कम ब्राउन करें, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। कई लोग थोड़ा सा जला हुआ पसंद करते हैं, कई लोग जूसी जूसी पसंद करते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। बहरहाल मैं जिस तरह तैयार करता हूँ वो आप साथ साथ देखते जाएं। माशाल्लाह आप देख सकते हैं टिक्कों का पानी जो है काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। अब थोड़ा सा पानी बीच में रह गया है। मैंने तकरीबन इनको 10 मिनट तक तेज़ आंच पे पकाया है अच्छी तरह से। टिक्के हमारे तैयार हो चुके हैं। यूं यूं पानी खुश्क होगा तो ये पकते जाएंगे। अभी जब पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा, मैं इनको थोड़ा थोड़ा रेड करने के बाद उतार लूँगा, क्योंकि ये मीट है सिर्फ मुर्गी का, इसलिए ये बहुत जल्दी हल होना शुरू हो जाता है। आपने इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि जब ये पकने के करीब हो या 75% 80% पक जाए तो इसमें ज़्यादा आपने चम्मच नहीं मारना। कोशिश करें कि इस तरीके से बर्तन को सिर्फ हिलाएं ताकि नीचे जो है वो ना चिमटे। अभी मज़ीद इसको मैं पकाऊंगा। यूँ ही ये रेडिश हालत में आता है तो मैं आपके पास फिर हाजिर होता है। माशाल्लाह चिकन टिक्का जो है वो तैयार हो चुका है। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, बिल्कुल फाइनलाइज हो चुका है। मैंने नीचे से चूल्हा जो है वो ऑफ कर दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं बिल्कुल रेडी है। इसको बिल्कुल इसी तरीके से आपने पकाना है। इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। आप ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा, खुद भी इंजॉय कीजिएगा और अपने बच्चों को भी साथ ज़रूर खिलाइएगा। चिकन टिक्के का टेस्ट पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और साथ में बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिएगा। इससे मेरी हर आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिल जाएगी। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहिएगा। खुदा हाफिज़।